एक आदमी जो कभी समुद्र में देश की सेवा करता था पर बाद में बन गया भगवान का रूप या फिर एक दरिंदा। बाद में लोग अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, कभी डॉक्टर के पास, कभी लॉयर के पास या फिर कभी भगवान के पास। लेकिन क्या हो अगर वही भगवान आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। ये कहानी है दोस्तों अशोक खड़त की। सब कुछ शुरू हुआ एक नॉर्मल जिंदगी से। अशोक खड़त एक फॉर्मर मर्चेंट नेवी ऑफिसर थे, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ, एक रेस्पेक्टेबल कैरियर। लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसने अपनी जिंदगी का रास्ता बदल दिया। उसने ज्योतिष, अंकशास्त्र और आध्यात्मिक उपचार का काम शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, लोग उसके पास आते, अपनी प्रॉब्लम्स बताते और धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। समय के साथ अशोक खड़त एक सामान्य ज्योतिषी से एक शक्तिशाली साधु बन गया। उसने एक बड़ा मंदिर बनवाया, ट्रस्ट खोली और धीरे धीरे उसके पास आने लगे प्रभावशाली लोग, राजनीतिज्ञ, व्यापारी और सम्मानित लोग। लोग कहते थे खड़त के पास हर समस्या का समाधान है, लेकिन सच क्या था ये किसी को नहीं पता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक खड़त सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं करता था, वो लोगों के दिमाग से खेलता था, फियर क्रिएट करता था, भगवान का नाम लेकर उन्हें कंट्रोल करता था। लोगों को लगता था अगर वो उसकी बात नहीं मानेंगे तो उसके साथ बुरा हो जाएगा। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि उसने अपने पावर का मिसयूज किया। कई महिलाओं ने यह आरोप लगाया कि उन्हें आध्यात्मिक उपचार के नाम पर बुलाया गया। उन्हें कहा गया तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी, कार्य सफल होगा या समस्याएं समाप्त हो जाएगी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वे एक जाल में जा रही है। फिर जांच में सामने आया कि कुछ पीड़ितों को प्रसाद या पेय के नाम पर नशीली दवाइयां दी गई, जिससे वे कमजोर हो जाती थी और उनका नियंत्रण खत्म हो जाता था। उसके बाद उनके साथ गलत काम किया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जांच के दौरान कई आपत्तिजनक दृश्य मिले। ये दृश्य कथित तौर पर पीड़ितों को धमकाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। मतलब एक बार जो उसके जाल में फंस गया उसका निकलना लगभग इम्पॉसिबल था। सालों तक ये सब चलता रहा, लेकिन मार्च 2026 में एक महिला ने हिम्मत दिखाई। उसने पुलिस के पास जाकर कंप्लेंट की। उसने बताया कि उसके साथ कई बार गलत काम हुआ है। बस यहीं से शुरू हुआ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और अशोक खड़त को अरेस्ट कर दिया गया। जैसे ही अरेस्ट हुआ और भी लोग सामने आने लगे। एक कंप्लेंट से शुरू हुआ केस अब कई एफआईआर तक पहुंच गया। अलग अलग महिलाओं ने अलग अलग इंसिडेंट बताए। अरेस्ट स्टोरी पहले से ज्यादा शॉकिंग थी। केस की सीरियसनेस देखते हुए गवर्नमेंट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, जिसमें एसआईटी का काम है हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन करना। वीडियोज, प्रॉपर्टीज, कनेक्शन और सब कुछ चेक किया जा रहा है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी केस और बड़ा होता गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों के नाम भी आ सकते हैं। इसलिए ये केस अब सिर्फ एक क्राइम नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल स्टॉर्म बन चुका है। लोग शौक में हैं कैसे एक आदमी जो भगवान का नाम लेता था वो इतने बड़े क्राइम कर सकता है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ आदमी का केस नहीं है, ये एक सिस्टम की विफलता है। अभी अशोक खड़त पुलिस कस्टडी में है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और रोज नए नए रिविलेशन सामने आ रहे हैं। सच क्या है और कितना गहरा है ये राज अब भी पूरी तरह से सामने नहीं आया। ये कहानी सिर्फ दोस्तों एक क्रिमिनल की नहीं है, ये कहानी है अंधविश्वास की, ये कहानी है पावर के मिसयूज की और ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने हिम्मत दिखाई और सच सामने लाया। दोस्तों हाल ही में मैंने इन फेक बाबाओं के रियलिटी का वीडियो अपलोड किया था। याद रखो हर भगवान जैसा दिखने वाला इंसान सच में भगवान नहीं होता। सच को पहचानो और सवाल पूछना सीखो, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा अंधेरा रोशनी के पीछे छुपा होता है। दोस्तों आपका इस केस से लेकर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और ऐसे ही रियल केसेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।